So today we are starting with this lesson, and this lesson is on Ratan Tata. See, we have three personalities in our syllabus, and you know that these three personalities are very famous. Like in the semester वन, अगर semester वन का syllabus आपको याद होगा तो आपको पता होगा that we have Sudha Murthy. We have read about Sudha Murthy, about her life, about her work. In the same way, we have come to know about Kirloskar brothers. Kirloskar brothers के बारे में Kirloskar brothers के बारे में हमने पढ़ा है सेमेस्टर वन में. So all these great personalities, ये जितनी भी great personalities है, they have done a very important work in their life. उन्होंने बहुत ही important work किया है अपने लाइफ में. इतना ज्यादा important work कि उनके काम के कारण, प्रोफेशन के कारण, ड्यू टू देयर प्रोफेशन, ड्यू टू देयर वर्क, most of the common people of the society benefited. बहुत जन बेनिफिट हुए उनके काम से. सिर्फ उन्होंने बिजनेस नहीं किया, काम नहीं किया. जैसे सुधा मूर्ति, she is one of the important owner of Infosys company. Infosys company में उनका बहुत important रोल है, मगर एक कंपनी चलाने के साथ साथ में उन्होंने आम लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया है. And we have seen that she has not only done a very good professional work but also social work also. So रतन टाटा इस बार जो सेमेस्टर 2 में जो पर्सनालिटी है रतन टाटा, और आपको पता ही है सरनेम तो आपको पता ही है कि टाटा, ये जो है टाटा नाम से बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे फेमस जो चीज है वो तो टाटा होटल है मुंबई का. मुंबई गए हैं आपको? कौन गया है मुंबई? कोई भी नहीं गया अभी तक. इसमें तो देखा होगा टीवी में टाटा होटल, जो कि बहुत ही फेमस है, मैरिन ड्राइव पर है टाटा हॉस्पिटल, और इट इज 5 स्टार होटल है वो तो. अब तो 7 स्टार्स भी होने लगे, मगर 7 स्टार्स होटल के सामने भी टाटा जो होटल है वो बहुत ही लग्जरियस है, बहुत ही फेमस है और सुंदर है. ऑल ऑफ अस हैव सीन ऑन द टीवी. अगर हम नहीं जाके देखे होंगे फिर भी हमने टीवी पर टाटा होटल को देखा है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट रतन टाटा. रतन टाटा के बारे में बात करें, देखते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन द बाय द बोर्ड ऑफ एडिटर्स इन दिस बुक. ये जो जिन्होंने बुक लिखी है पूरे हमारे सिलेबस, उन्होंने रतन टाटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है हम एक के बाद एक पढ़ेंगे. इसके जो पूरे जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, वो हमारे गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है. एंड आई एम रीडिंग दोज पॉइंट्स. वो पॉइंट्स में पढ़कर, वो लगभग लेसन से मिलते जुलते हैं, उसको पढ़कर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो रतन टाटा born on December 28, 1937 in Mumbai. So he was born in Mumbai. मुंबई में उनका जन्म हुआ 1937 में. Is an Indian industrialist, philanthropist. philanthropist का मतलब, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब कि इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है वो. अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज तो बहुत ज्यादा है. टाटा की आप देखोगे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है. जो नैनो कार आई थी वो भी तो टाटा कंपनी की थी. नैनो कार के बारे में पता है ना, जो एकदम छोटी सी कार थी जिसमें सिर्फ 2 ही जन बैठ सकते थे. नैनो कार जो सबसे छोटी, देखी आपने नैनो कार, जो बहुत लोगों ने भंडारा में भी ली थी. कहाँ पे रहते हो आप लोग? टाटा होटल के बारे में नहीं पता बोल रहे, देखे नहीं, कभी मुंबई नहीं गए. महाराष्ट्र में रह के हम मुंबई क्यों नहीं गए? वी शुड गो देयर so that we can know the things. So Tata group of companies, ये जो रतन टाटा है, he is an industrialist, मतलब कि वो बहुत
सारे इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और साथ में फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपना प्रोफेशन तो करता ही है, काम तो करता ही है, बट ही ट्राइज टू डू सोशल वर्क, जो सोशल वर्क भी करता है, सामाजिक कार्य भी करता है। किन लोगों के लिए? फॉर द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी, आम लोगों के लिए ही ट्राइज टू डू वर्क। उसके बाद में व्हाट इज देयर, ही इज द अडॉप्टिव ग्रैंडसन ऑफ जमशेदजी टाटा। जो सबसे पहले जो नाम आता है टाटा ग्रुप का, तो जमशेदजी टाटा का आता है, और इनके ग्रेट ग्रैंडसन है वो, मतलब कि उनके दादा के भी, दादा मतलब जो उनके फादर, और उनके दादा मतलब ग्रैंडफादर, और ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके भी पिताजी। तो जमशेदजी टाटा जो कि इतने फेमस पर्सन है, जिन्होंने टाटा कंपनी की शुरुआत की, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, he is the grandson of that person and he is adoptive। अडॉप्टिव का मतलब कि इन्हें गोद लिया गया था, इन्हें अडॉप्ट किया गया था। ये जमशेदजी टाटा के रियल बायोलॉजिकल सन न होकर, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन न होकर, कौन है? गोद लिए हुए बेटे हैं। तो इनकी फैमिली में जो शुरुआत हुई थी, मतलब इनके फैमिली ट्रेडिशन जो था उसमें अडॉप्शन हुआ था। His father Naval Tata had been adopted from distant relative by Jamshedji's childless son named Ratan Tata। तो इन्होंने क्या किया, नवल टाटा जो जमशेद जी टाटा के जो बेटे थे, उन्होंने गोद लिया था उन्हें। एंड हिज पेरेंट्स नवल एंड हिज फर्स्ट वाइफ सुनी, क्या नाम था उनके पेरेंट्स का? रतन का, नवल, फादर का नाम नवल, और फर्स्ट वाइफ का नाम था सुनी। सेपरेटेड व्हेन रतन वाज 7 एंड हिज यंगर ब्रदर जिमी वाज 5 इयर्स ओल्ड। तो इस इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है ऐसे कि नवल और उनके जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे, डिवोर्स हो गया था उनके बीच में। कब हुआ था डिवोर्स, कब हुआ था, तलाक कब हो गया था उनका? जब वो सिर्फ 7 साल के थे, 7 इयर्स के, और उनका छोटा भाई जो जिमी था वो 5 साल का था। बोथ वेयर रेज्ड विद बोथ वेयर रेज्ड बाय हिज ग्रैंडमदर। तो उन्होंने उन्हें दोनों बच्चों को किसने पाला? उनके डिवोर्स के बाद में लेडी नब्जा बाई इन द लैप ऑफ लग्जरी एट टाटा पैलेस। तो उनकी ग्रैंडमदर जो थी, जो उनकी दादी थी, उन्होंने उन दोनों बच्चों को पाला। और कहाँ पाला? इन द लग्जरी एट टाटा पैलेस। टाटा पैलेस क्योंकि वो कंपनी के मालिक थे, बहुत अमीर लोग थे, काफी पैसा था उनके पास में, तो पूरी लग्जरी में, बहुत सुविधाजनक लाइफ में, पूरी फैसिलिटीज के साथ में, एकदम प्रिंस जैसे इनको पाला गया, दोनों भाइयों को। अब उनके स्कूलिंग के बारे में, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली के वो बेटे थे, देखो रिच लोगों के बारे में क्या होता है, जब ऐसा, इट इज अ जनरल ओपिनियन, ऐसा बोला जाता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा आप अमीर होते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, तो आपको आम लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, आप ध्यान नहीं देते उन पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रतन टाटा ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, बहुत ही रिच फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी जगह उनकी स्कूलिंग हुई है, मतलब बहुत अच्छे स्कूल में वो गए हैं। रतन टाटा स्टार्टेड स्कूलिंग एट द कैंपियन स्कूल इन बॉम्बे। कैंपियन स्कूल में मुंबई में वो पढ़े, और साथ में बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला, शिमला में हिल स्टेशन पर वो बिशप कॉटन स्कूल में भी पढ़े। बहुत फेमस स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल शिमला का, बोर्डिंग स्कूल है। जैसे नैनीताल में बहुत फेमस स्कूल है जहाँ पे अमिताभ बच्चन भी पढ़े हुए थे, शेरपुर कॉलेज नाम का स्कूल है तो स्कूल में बोला जाता है उसको कॉलेज, नाम उसका कॉलेज है शेरपुर कॉलेज। और वहाँ पर बहुत फेमस पर्सनैलिटीज, बहुत
फेमस लोग वहाँ से वहाँ पर पढ़े हुए हैं नैनीताल में। और ऐसे शिमला में ही तो बिशप कॉटन स्कूल से रतन टाटा पढ़े। He finished his secondary education at the Cathedral and John Connon School। तो उन्होंने अपना जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट किया ये कॉनन स्कूल से। He completed his BS in architecture from Cornell University in 1962 and later the advanced management program from Harvard Business School in 1975। इनका ग्रेजुएशन जो BS है मतलब ग्रेजुएशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुआ। ये सब डिटेल्स आपको याद रखने। यू कैन गेट अ क्वेश्चन that write a note on the education of Ratan Tata। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको 5 या 6 सेंटेंसेस में लिखना है तो वो बोलेंगे वो क्वेश्चन होगा राइट अ नोट ऑन द एजुकेशन ऑफ रतन टाटा। तो इसमें ये सब चीजें लिखना पड़ेगा उनके स्कूल के बारे में उनके कॉलेज के बारे में अबाउट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया मतलब जो MBA जो होता है कोई भी जो प्रोफेशनल डिग्री होती है। प्रोफेशनल डिग्री कैसे होती है जैसे आपका जो ये जो ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ये BA है सिंपल BA है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल डिग्री अगर प्रोफेशनल कोर्स कोई करना है तो प्रोफेशनल कोर्स BA के बाद क्या होगा MBA कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई कोर्स जो कि आपको जैसे जर्नलिज्म से रिलेटेड या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं प्रोफेशनल या टीचिंग से। ये जो B.Ed जो कोर्स है वो भी प्रोफेशनल कोर्सेस में आता है। B.Ed जो कोर्स जो टीचर्स जो करते हैं D.Ed करते हैं B.Ed करते हैं ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस। सो रतन टाटा ने MBA किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो उसकी दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। और हार्वर्ड में तो लोग सपना देखते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई करें। सो रतन टाटा ही बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। बहुत अच्छी स्कूलिंग उनकी हुई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो और इतनी अच्छी जगह से उन्होंने MBA किया कहाँ पर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो ये आपको याद रखना है। यू कैन गेट अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है इस पे MCQ या हो सकता है इस पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए कि वेयर फ्रॉम ही हैज डन MBA फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी या किस ईयर में किया और कहाँ से किया ये पूछा जा सकता है तो उसको अंडरलाइन करके रखना है। Ratan Tata began his career in the Tata Group in 1962। 1962 में अपना उन्होंने करियर स्टार्ट किया। He initially worked on the shop floor of Tata Steel। The most important thing जब आपकी खुद की कंपनी जैसे उनके घर में तो ट्रेडिशन था उनके ग्रैंडफादर तक के इतना बड़ा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज थी। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि वो मालिक जो थे उनके साथ जाके बैठने लगे बिल्कुल नहीं। He started learning the business strategies। सबसे पहले वो जो उनके ऑफिसर्स थे वहाँ पे काम करने वाले जो लोग थे उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया so that he can learn कि वो सीख सके कि एक्चुअली बिजनेस कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो नहीं तो वो मालिक होते वो कहते कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है मुझे तो सिर्फ ऑर्डर देने हैं सबके साथ मालिक लोगों के साथ अपने घर के लोग के साथ कंपनी के जो मालिक है उनके साथ बैठना है और निर्णय हाँ तो वो तो चाहते तो निर्णय ले सकते थे ऐसा मगर नहीं उन्हें लगा that he should know the details of the business। तो उन्होंने शॉप फ्लोर पे काम करना शुरू किया टाटा स्टील की जो कंपनी थी उसमें। He joined at the Tisco plant at Jamshedpur for 6 years।
6 साल तक वो टिस्को प्लांट में भी काम करते रहे। इन्हीं का टाटा का ही ये फेमस प्लांट है जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो जमशेदपुर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, खासकर स्टील और आयरन की। तो अपनी ही कंपनी में उन्होंने 6 साल काम किया। हियर ही लर्न्ड both the technical aspects of the company's products and the corporate value of the Tata Group। तो यहाँ पर उन्होंने क्या सीखा उन्होंने कि कंपनी में क्या काम होता है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है। क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, whenever you go in a profession, you should know the details of that profession, कि वो प्रोफेशन जो है वो काम में कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, और जो लोग वहाँ पे वर्कर्स जो आते हैं वो कैसे वो काम करते हैं। द ओनर शुड नो, मालिक को ये पता होना चाहिए। इसलिए देखो, रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो बहुत अच्छा कुक होता है, वो खुद बहुत अच्छा शेफ होता है या बहुत अच्छा खाना बनाता है, तभी तो जाके उसका रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा ना। उससे पता चलेगा कौन सी चीज अच्छी बन रही है, कौन सी चीज अच्छी नहीं बन रही। सिमिलरली रतन टाटा लर्न्ड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिजनेस। उन्होंने सीखने की कोशिश की। Given charge of two Sikh companies in the Tata Group, Nelco and Central India Textiles, he managed a turnaround in both companies within a few years and was made chairman of Tata Industries in 1991 after JRD Tata stepped down. So in the beginning, after the training, शुरुआत में क्या हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद में दो कंपनीज ऐसी थी कि जिसमें बहुत नुकसान हो रहा था, टाटा ग्रुप को फायदा नहीं हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, बहुत गड़बड़ चल रहा था वो कंपनीज में। क्या नाम था वो कंपनीज का? नेल्को एंड सेंट्रल इंडिया टेक्सटाइल्स। ये दो कंपनी थी टाटा की जिसमें उनको बहुत नुकसान हो रहा था, फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसमें बढ़त नहीं थी किसी भी प्रकार की, उसमें तरक्की नहीं हो रही थी, सक्सेस नहीं हो रहा था उसमें। तो शुरुआत में ही उन्हें ये दो कंपनीज दी गई सो दैट ही कैन वर्क ऑन इट। अपने जो नॉलेज है, जो वो MBA करके आए थे, जो कंपनी में उन्होंने सीखा, तो उन्हें कहा गया कि ये दो कंपनी पर ध्यान दो, ट्राई टू वर्क ऑन दिस टू कंपनीज, जिससे कि ये कंपनीज की हालत ठीक हो जाए। तो उन्होंने 1991 में जब JRD टाटा ने ये टाटा ग्रुप छोड़ दिया और यंग लोगों को दे दिया 1991 में, तो इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। क्या हुआ वो कंपनी का फिर? इनोवेशन वाज गिवन प्रायोरिटी एंड यंगर टैलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब JRD टाटा को, जमशेदजी टाटा को लगा कि अगर उनके यंग पर्सन उनके फैमिली से कोई कंपनी को देखेगा तो शायद ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, वो नया नॉलेज उसमें यूज करेगा कंपनी में, इट विल बी रिवाइव। सो ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रतन टाटा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसके बाद क्या हुआ? अंडर रतन टाटा स्टीवर्डशिप, टाटा टी एक्वायर्ड टेटले, टाटा मोटर acquired Jaguar, Land Rover and Tata Steel acquired Chorus। तो जैसे ही रतन टाटा ने उस पर काम करना शुरू किया तो वो कंपनी रिवाइव होने लगी, दोनों कंपनीज में बढ़त होने लगी। बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, रतन टाटा के हार्ड वर्क, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत हार्ड वर्कर थे, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, उस पर इंटेलिजेंटली काम किया और नेचुरली वो दोनों कंपनी में सक्सेस आना शुरू हुआ और बढ़ने लगी वो कंपनी। इन द सेम वे और कौन सी कंपनी उन्होंने शुरू की? टाटा टी। टाटा टी तो कंपनी ओरिजिनली थी ही, तो उन्होंने टाटा टी में ही कुछ टीज की, चाय की और कंपनीज निकाली, टेटले नाम की, टेटले कंपनी। टाटा मोटर ऑटोमोबाइल जो है कार की कंपनी है,
उसकी शुरुआत की। जैगुआर जो है, लैंड रोवर है, ये जो कार के नाम है, ये सब टाटा स्टील और ये पूरी चीजें की बढ़त होने लगी रतन टाटा के काम से। मीन्स ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। All of this turned Tata from a largely India-centric group into a global business. Now, due to these companies, इतनी सारी ये टी की कंपनी हो गई और ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई, तो क्या हुआ, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी दुनिया के पिक्चर में आने लगी कि ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम है, और वो किसके कारण है, रतन टाटा के कारण। With 65% of their revenue coming from abroad, तो जो कंपनी का फायदा होता है 65% जो फायदा होता है वो विदेशों से आता है। और क्यों आता है, ये रतन टाटा के कारण, जिन्होंने इतना काम किया कंपनीज में। He also pushed the development of the Tata Indica and Tata Nano. तो नैनो कंपनी का भी देखो इसमें जिक्र हुआ है, मेंशन किया है कि नैनो जो कार बनाई थी उन्होंने, और टाटा इंडिका जो बनाई। टाटा की बहुत सारी कारें हैं भी, आप टाटा के शोरूम में जाओगे तो या वेबसाइट पे देखोगे तो आपको बहुत सारी कार के नाम दिखेंगे। और उसका कारण क्या है, इनोवेशन। वो समय यंग थे, उन्होंने बहुत काम किया, और उनके ही इंटेलिजेंस के कारण, उनके टैलेंट के कारण वो इतने फेमस हो गए, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, द टाटा ग्रुप वॉज द टाटा The Tata Group was also forerunner in the emerging software field through Ratan Spec project, the Tata Consultancy Services. अब इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कंपनी है वो है टाटा कंसल्टेंसी। तो टाटा कंसल्टेंसी की सर्विस शुरू होने से, जिसको हम टीसीएस कहते हैं, अपने भंडारा के बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं वो टीसीएस में काम करते हैं मुंबई में, टाटा कंपनी में। बहुत सारे, सिर्फ भंडारा के नहीं, छोटे गांव के भी कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, वो टीसीएस कंपनी उन्होंने ज्वाइन किए। तो ये जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके कारण पूरी दुनिया में टाटा कंपनी का, रतन टाटा का नाम हो गया है। Both these ventures put the Tatas in the top in the Indian and international economy. आज की डेट में सबसे टॉप पर इनका नाम है टाटा कंपनी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका बहुत नाम है। The existing businesses were improved. जो बिजनेस था उसको इम्प्रूव किया, पॉजिटिव किया, उसमें सक्सेस रहा है। They bounced back into market leadership positions in spite of intense competition. There was much competition in the world. कंपटीशन बहुत था, और कंपटीशन में कौन टिक सकता है, कोई भी बिजनेस में जहाँ पे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे कौन टिक सकता है, जो बहुत इंटेलिजेंटली काम करे, द पर्सन हु इज डूइंग हार्ड वर्क, a person who is very talented and intelligent, a person who is aware what is going on in this world, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी अवेयरनेस है, जिसको जानकारी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, जो बहुत मेहनती है और जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो ही कंपटीशन को फेस कर सकता है। सो रतन टाटा, ही वर्कड ऑन इट, और इतने कंपटीशन के बाद भी he became successful. His radical change in the group philosophy was questioned by the senior management team. Some of the team members, ये जो मालिक थे उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स थे उसमें कंपनी में, जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने क्वेश्चन भी किया उनके जो काम करने के तरीके पे रतन टाटा के, क्योंकि वो यंग थे और नई नई चीजें उन्होंने उसमें लाना चाहिए। तो लोगों ने उनको क्वेश्चन भी किया, चैलेंज भी किया चीजों के बारे में, मगर वो सक्सेसफुल रहे।
But Ratan Tata won many such tough situations and carried on the legacy of his predecessors capably. So he very intelligently, very in a good way, he worked on it. तो आज इतना करते हैं हम कि जो जितना भी हमने अभी पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक ही बार में इफ वी विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन तो हमें कई चीजें उसके बारे में याद नहीं रहेगी। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है, जी जितना भी whatever is the part of the lesson आपके सामने होना चाहिए हमेशा, या गूगल क्लासरूम का जो मैटर है वो आपके सामने होना चाहिए, या टेक्स्ट बुक सामने होना चाहिए। What happens when you read the sentence, जब हम एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूँ, तो when I read a sentence I remember the things, क्योंकि मैं आंखों से देख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ और उसको समझ रहा हूँ। तो ये जब तीनों प्रोसेस होती है तब हम कोई भी चीज को अच्छे से समझते हैं, याद रहती है वो चीज। अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, कई चीजें हमारे सामने आंखों के सामने नहीं होती वो, तो हमें याद नहीं होती है। तो ये टेक्स्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो उसको जितना भी पार्ट हमने किया उसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट चीजों को, एंड रिमेंबर दैट यू कैन गेट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा, स्पेशली इसमें अभी जो हमने पढ़ा है कि उनके फैमिली लाइफ के बारे में, सबसे पहले पैराग्राफ में अबाउट हिज फैमिली लाइफ, कि उनके पेरेंट्स का कैसे डिवोर्स हो गया था, वो सेपरेटेड हो गए थे, और उन्हें किसने पाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनका बर्थ कौन से ईयर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सेकंड जो पार्ट है उनके एजुकेशन का, कि कौन कौन से स्कूल में उनका एजुकेशन हुआ, इन विच यूनिवर्सिटी ही वाज स्टडीइंग फॉर एमबीए, मैनेजमेंट प्रोग्राम उन्होंने कहाँ से पढ़ा, ये सब जानना जरूरी है। और कौन सी कंपनीज उन्हें दी गई जो कि बहुत जिसमें नुकसान हो रहा था, तो वो कंपनीज के नाम और क्या काम किया, कौन से उन्होंने कंपनी शुरू की। चाय की कंपनी टेटले का नाम है, टाटा मोटर है, जैगुआर है, लैंड रोवर, टाटा स्टील, और उन्होंने कार भी बनाना शुरू की, टाटा इंडिका, टाटा नैनो का तो बहुत धूम मची थी उस समय, बहुत लोगों ने ये कार खरीदी, बहुत सस्ती थी ये कार। जहाँ कार पहले 3-4 लाख 5 लाख में आती थी एक सिंपल कार, तो नैनो कार जो आने लगी वो 2 लाख में आने लगी, 1.5-2 लाख में आने लगी। तो लोग उसको नेचुरली जो कम रेंज का जो जिसका बजट होगा वो कार खरीद सकता था। सो नैनो कार वॉज वेरी पॉपुलर। अब तो बंद हो गई है वो कंपनी, नैनो कार बनना बंद हो गई, मगर पहले बहुत बनी थी और बहुत लोगों ने ये ली। सो यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। इसको अंडरलाइन करके रखने का, और अंडरलाइन करके रखोगे तो चीजें याद रहेगी। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस पे और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। अब वीडियो ऑन करके स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग को नहीं बोल रहा मैं, आप लोग लेना चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले लो, सेल्फी ले लो और ग्रुप में शेयर कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ पूछना है आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, आपको कुछ पूछना है, यू कैन अनम्यूट। थोड़ा डिफिकल्ट होता है असल में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास लेना। असल में उसके लिए थोड़ा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जब दोनों क्लास साइमल्टेनियसली चलते रहे तो असल में उसमें वर्चुअल क्लास की जरूरत होती है। वर्चुअल क्लास में क्या होता है, जैसे
आपने कुछ, मैं आपको वीडियो भेजूंगा वर्चुअल क्लास का, उसमें ऐसा लगता है कि हम लोग सब साथ में बैठे हैं और उसमें दिखते हैं, ऐसा क्लासरूम जैसी फीलिंग आती है उसमें। इस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहे तो हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने? मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। कॉलेज में ऑफलाइन क्लास भी हो रही है, तो स्टूडेंट्स बैठे भी हैं यहाँ पर क्लास में। अगर आप कॉलेज में भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और जिसको पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन जुड़ेगा। और एक बात याद रखना जरूरी है आप लोग के लिए, ऑनलाइन क्लास वालों के लिए, कि आपका जो डिस्प्ले हो रहा है, नाम डिस्प्ले होना चाहिए, ना कि मोबाइल नंबर। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका मोबाइल का कुछ सिम नाम डिस्प्ले हो रहा है FGOQZ2, ये हो रहा है। ये ना हो के नाम होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि कौन है वो, कौन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। तो उसको कैसे करते हैं, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके तो आपका जो मोबाइल का नाम आ रहा है उसमें उसके सामने जाओगे तो मोर आएगा, और मोर को क्लिक करोगे तो उसमें रीनेम का आएगा ऑप्शन। रीनेम को क्लिक करोगे तो आप उसमें नाम लिखोगे, अपना नाम लिखोगे तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा। So now I am ending the class.